क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में आत्मदाह क्यों किया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पौराणिक काल की बात है। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता सती के रूप में जन्मी थीं। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री और महादेव शिव की पत्नी थीं। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म और औघड़ स्वरूप उनके अहंकार को चुभता था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर महादेव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय आहत हो गया। पति का अपमान वे सहन नहीं कर सकी। बिना निमंत्रण के ही सती यज्ञ स्थल पहुंची। वहां उन्होंने अपने पिता दक्ष को महादेव का खुलेआम उपहास करते देखा। दक्ष ने कहा, जिस शिव के पास न धन है न मर्यादा, वो कैसे देवाधिदेव हो सकता है? ये शब्द सती के लिए असहनीय थे। उन्होंने पिता को समझाने का प्रयास किया, पर अहंकार ने दक्ष की बुद्धि ढक ली थी। पति के अपमान और पिता के अहंकार से व्यथित होकर सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि के सामने खड़े होकर कहा, जिस शरीर से शिव का अपमान हो, उस शरीर का मुझे त्याग स्वीकार है। योगाग्नि द्वारा माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। क्षण भर में यज्ञ की अग्नि त्याग और बलिदान की साक्षी बन गई। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो कैलाश कांप उठा। शिव का क्रोध प्रलय बन गया। अपने जटाजुट से उन्होंने एक उग्र शक्ति उत्पन्न की। उन्हीं से प्रकट हुए वीरभद्र और उनके साथ प्रकट हुए काल भैरव। महादेव ने आदेश दिया, उस यज्ञ को नष्ट कर दो और अहंकार को दंड दो। वीरभद्र और काल भैरव यज्ञशाला पहुंचे। देवता भयभीत हो उठे। यज्ञ विध्वंस होने लगा। भृगु मुनि की दाढ़ी नोची गई। देवताओं का गर्व चूर हो गया। अंततः काल भैरव ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। अहंकार का अंत हो चुका था। बाद में देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवन दिया, लेकिन दंड स्वरूप उन्हें बकरी का सिर प्रदान किया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। नारी का अपमान प्रलय को जन्म देता है और शिव का अपमान कभी क्षमा